शुरू से अंग्रेज़ी को पढ़ा किस तरीके से जाए, तो अंग्रेज़ी को पढ़ने का जो तरीका है यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप सीखने वाले हैं जो लेटर ए है, जो कि एक वाउल लेटर है, इसका उच्चारण, इसका प्रोनंसिएशन। तो यहाँ पर जो ए लेटर है, इसकी वर्ड लिस्ट आप देखेंगे, उस वर्ड लिस्ट से यानी इससे जुड़े हुए शब्द, यानी जहाँ पर लेटर ए आ जाए, वाउल लेटर ए आ जाए, उस पैटर्न को, उस स्पेलिंग पैटर्न को आप सीखेंगे। और जो ए का उच्चारण, ए का जो प्रोनंसिएशन होगा वो लॉन्ग होगा, यानी कि लंबा उच्चारण होगा। तो यहाँ पर जानने वाले हैं कौन कौन सी इंग्लिश की स्पेलिंग्स में हम लेटर ए का उच्चारण लॉन्ग करते हैं, लंबा पढ़ते हैं, से लॉन्ग वाउल साउंड्स देखेंगे। तो चलिए देखें, जैसे कि लॉन्ग वाउल ए जो है ना, इसका कॉम्बिनेशन होगा, इसका पेयर होगा, इसका स्पेलिंग पैटर्न होगा। सबसे पहले तो सिंपली अगर एक सिंगल ए आएगा तो उसे हम ए पढ़ेंगे, लॉन्ग उच्चारण ए आ जाता है। और उसके बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट लेटर आ जाता है, फिर ई आएगा, तब भी हम जो ए का साउंड है वो लॉन्ग प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि ए का उच्चारण लॉन्ग होगा। ए, फिर कॉन्सोनेंट लेटर और फिर ए, यानी ए ई वाला ये जो कॉम्बिनेशन है, उस वक्त भी आप ए का उच्चारण लॉन्ग करेंगे। अगर ए आई आ जाता है ना साथ में, ये जो कॉम्बिनेशन है ए आई का, तब भी आप लॉन्ग ए पढ़ेंगे इसको भी। और ए वाई, जो कि आपको मोस्टली अधिकतर स्पेलिंग में एंड में, इंग्लिश की जो स्पेलिंग होगी उसके एंड में आपको मिल जाएगा। तो उस परिस्थिति में भी, ऐसी स्पेलिंग्स में भी आप क्या करेंगे, ए को लॉन्ग पढ़ेंगे। तो ये जो है स्पेलिंग्स का पैटर्न है, जहाँ पर जो ए का उच्चारण होगा वो लॉन्ग होगा, उच्चारण लंबा होगा। इस ए के पैटर्न के अनुसार, यानी ये जो पैटर्न है इसके अनुसार ए से रिलेटेड स्पेलिंग्स देखेंगे जहाँ पर ए का उच्चारण लॉन्ग हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर देखें, सिर्फ ए आ जाएगा, वहाँ पर हम इसको लॉन्ग प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि ये स्पेलिंग है बेसिक, क्या है बेसिक, यहाँ पर ए का उच्चारण लॉन्ग हो रहा है, बेसिक। फिर देखें टेबल, तो यहाँ पर भी उच्चारण लंबा हो रहा है। तो अब कैसे पहचानेंगे कि कहीं किसी स्पेलिंग में ए आएगा और उसका उच्चारण लंबा होगा? जब भी आप ये जो स्पेलिंग्स है इनको ब्रेक करेंगे, उसके एंड में ए आ जाए। जैसे हमने बेसिक को ब्रेक किया, पहले बना बी ए, बे, तो ए जो है एंड में है, ब्रेक करने के बाद एंड में आए, मतलब किसी भी इंग्लिश की स्पेलिंग को हम ब्रेक करके ही, उसको तोड़ कर ही प्रोनाउंस करेंगे। तो इसको अगर तोड़ते हैं, ऐसे स्पेलिंग को ब्रेक करते हैं, तो पहले आता है बी ए, बे, तो ए जो है ना लास्ट में आ रहा है, इसलिए ए को ए पढ़ा। आप ऐसे नहीं सोचेंगे कि इस बेसिक की स्पेलिंग में लास्ट में आ रहा है, नहीं, बेसिक को ब्रेक करने के बाद, बेसिक की जो स्पेलिंग है उसको तोड़ने के बाद जो है वो ए एंड में आ रहा है। पहले बोला बी ए, बे, और फिर बना सिक, एस आई सी, सिक, तो इसको ब्रेक किया तो ये ए है, ये लास्ट में है, बेसिक। सेम ऐसे ही टेबल, तो टेबल को ब्रेक किया तो टी ए एंड में आ रहा है, यानी ब्रेक करने के बाद ऐसे, तो टेबल बन गया। फिर ऐसे ही पेपर, पेपर बन गया, इसमें भी पे, पी ए, यानी ए जो है लास्ट में आ रहा है, पेपर की स्पेलिंग को ब्रेक करने के बाद। सेम ऐसे ही रेडियो, रेडियो, फिर ले और डी, लेडी, तो यहाँ पर ए का उच्चारण है वो लॉन्ग हो रहा है। दूसरी चीज़, एक तो ब्रेक करने से आप पहचान जाएंगे कि ए का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन लॉन्ग होगा, ठीक है, इससे प्रोनाउंस करने में जो वर्ड है वो इजी हो जाएगा आपके लिए, उच्चारण जो है उसका आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, ब्रेक करने का भी रूल होता है कि जब आप स्पेलिंग को ब्रेक किया, तोड़ा उसको, जैसे बेसिक है, तो यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर इस बे में भी एक वाउल लेटर आना चाहिए, और जैसे यहाँ पर सिक है, इसमें भी एक वाउल लेटर आना चाहिए, तभी स्पेलिंग ब्रेक होती है। अगर इन सारी
जो स्पेलिंग है ना बेसिक, इसमें अगर एक ही वाउल लेटर आएगा ना तो ये ब्रेक नहीं होती है। तो यहाँ पर देखा आई आ रहा है, ठीक है, सिक में SIC, सिक। तो इस तरीके से इंग्लिश की स्पेलिंग को ब्रेक करके, तोड़ करके आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। इंग्लिश के शब्द को, जो वर्ड है स्पेलिंग से, उनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखें, सिंपल सा पैटर्न है, यहाँ पर ए है और उसको हम लॉन्ग प्रोनाउंस कर रहे हैं। दूसरा है AE का कॉम्बिनेशन, यानी कि ए आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर कॉन्सोनेंट आएगा, कोई सा भी कॉन्सोनेंट, ये ए वाउल हो गया, फिर लास्ट में ई आ जाएगा, तब हम जो है ए का उच्चारण लॉन्ग करेंगे। जैसे कि इन सारे स्पेलिंग में है बे और स, बेस। जो लास्ट में ई होगा ये साइलेंट रहेगा। अगर इस स्पेलिंग को हमको, यानी जो ए है इसको लॉन्ग प्रोनाउंस करना है तो लास्ट में आपको ई लिखना पड़ेगा। जब भी इंग्लिश की स्पेलिंग लिखें तब ध्यान रखें। अगर आपने BAS लिख दिया और ई नहीं लिखा तो इसका उच्चारण भी गलत हो जाएगा और स्पेलिंग भी गलत हो जाएगी। अगर आपको लिखनी है बेस की स्पेलिंग तो आपने सोचा BAS, स ही बोला जा रहा है तो लास्ट में एस आएगा, नहीं, ए का उच्चारण आप लॉन्ग कर रहे हैं, इसलिए हमको लास्ट में ई तो लिखना ही पड़ेगा, तभी ये बेस करके यानी ए का उच्चारण लॉन्ग होगा। फिर देखिए केम है, CAME, केम, इसमें भी ए है, फिर जो एम है ये एक कॉन्सोनेंट लेटर है, फिर ई है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ए को हमने लॉन्ग प्रोनाउंस किया है, इसका उच्चारण लंबा हुआ है, इसको खींच के हम प्रोनाउंस करेंगे और लास्ट में ई ज़रूर लिखेंगे। अगर प्रोनाउंसिएशन, किसी भी वाउल लेटर का प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से, इस कॉम्बिनेशन से, ये जो AE का पैटर्न है, ऐसे बाकी के जो वाउल लेटर है उसमें भी हो जाएगा। जैसे आई का पैटर्न है, आई वाउल है, उसके बाद भी लास्ट में ई आएगा अगर आई को हम लॉन्ग प्रोनाउंस करेंगे। टेक है तो TAKE, टेक, यहाँ पर ए का उच्चारण लॉन्ग हो रहा है। टेक, आप कभी भी टेक की स्पेलिंग TAK नहीं लिखेंगे, ये तो टिक बन जाएगा और स्पेलिंग भी गलत है, उच्चारण भी गलत है और ऐसी कोई स्पेलिंग होगी भी नहीं, मीन भी नहीं जाएगा। टेक यानी कि आपको ई लगाना पड़ेगा और ए का उच्चारण लॉन्ग होगा। फिर देखिए ट्रेड है, ट्रेड, तो यहाँ पर भी ए है, फिर डी है, ये जो है इस कॉम्बिनेशन को फॉलो कर रहा है, यानी ये जो स्पेलिंग है ए है, ए के बाद में डी एक कॉन्सोनेंट लेटर है, फिर ई है, तो यहाँ पर ए का उच्चारण लॉन्ग हो गया। स्पेस है, यहाँ पर भी स्पेस में भी सेम ऐसा ही है, ए का उच्चारण लॉन्ग है, ए के बाद में यहाँ पर सी कॉन्सोनेंट लेटर है, फिर ई है। यहाँ पर TR जो है इसका एक साथ इसको पढ़ा जाएगा, यानी ट्र, इसका प्रोनाउंसिएशन ट्र होगा, दो लेटर्स को मिलकर एक साउंड क्रिएट होगा। TR को अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, यानी टी को ट और आर को र, इस तरीके से नहीं, ट्र, दो साउंड को मिलाकर, दो लेटर्स को मिलाकर एक साउंड प्रोड्यूस होगा, तो ट्र। फिर सेम ऐसे ही स्प है, इसको भी अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, हम एक साथ पढ़ेंगे, स्प, स्प और ट्र। फिर देखें AI जो है इसका कॉम्बिनेशन होगा, तब भी हम लॉन्ग ए साउंड प्रोड्यूस करेंगे, लॉन्ग उच्चारण होगा, लंबा ए, यानी AI को भी हम ए करके प्रोनाउंस करेंगे, इसका उच्चारण लॉन्ग होगा। जैसे कि इसको विट नहीं बोलेंगे, वेट, यानी AI का उच्चारण लॉन्ग होगा। ये मोस्टली आपको बीच में मिल जाएगी स्पेलिंग्स, यानी इनके बाद में आपको एक कॉन्सोनेंट लेटर मिलेगा AI की कॉम्बिनेशन के साथ। देखिए पेड, फिर यहाँ पर चेन और रिमेन, इसको रिमेन या फिर चेन यानी पेड, यानी AI का उच्चारण लॉन्ग होगा, ए का साउंड प्रोड्यूस होगा, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, तो AI के कॉम्बिनेशन में भी लॉन्ग ए उच्चारण हो गया है। फिर यहाँ पर देखिए फेथ, इसमें भी फेथ है, इसको फिथ नहीं पढ़ेंगे, फेथ यानी AI का उच्चारण लॉन्ग, तो AI की स्पेलिंग्स का कॉम्बिनेशन भी, वहाँ पर भी हम ए का उच्चारण लॉन्ग करेंगे। फिर अगर AY का कॉम्बिनेशन हो जाता है ना तो इसका उच्चारण भी लॉन्ग होगा। ये आपको लास्ट में इंग्लिश की जो स्पेलिंग्स होगी मोस्टली आपको लास्ट में AY मिलेगा देखने को, तो लिखते वक्त भी और पढ़ते वक्त भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि से, क्या है, से, डे, अब इसको से लॉन्ग पढ़ रहे हैं ना, और डे नहीं बोल रहे, डे, रे, टुडे, डिले, यानी
वाई का उच्चारण लॉन्ग होगा और साउंड ए प्रोड्यूस होगा। ए वाई को भी हम ए पढ़ेंगे और लंबा इसका उच्चारण होगा। सारे स्पेलिंग्स में देख रहे हैं कि एंड में आ रहा है, और छोटी स्पेलिंग्स में यानी कि जैसे आपने ये देखा, इसको तो हमने ब्रेक कर नहीं सकते क्योंकि एक जो है ए जो है एक वाउल लेटर आ गया, इसके आगे पीछे कोई और नहीं है वर्ड, तो ये शॉर्ट स्पेलिंग होगी। डे हो गई, ये रे हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं टुडे, तो ये आप सोच रहे हैं कि ये तो शॉर्ट स्पेलिंग नहीं है। अगर टुडे को आपने ब्रेक किया तो पहला जो पैटर्न है टू बना और फिर डे बना, डी ए वाई, तो डे एक शॉर्ट स्पेलिंग हो गई। ब्रेक करने के बाद तो यहाँ पर भी ए वाई लिखेंगे और ए वाई का उच्चारण ए करके होगा, लॉन्ग ए साउंड प्रोड्यूस करेगा। सेम ऐसे ही डिले को हमने ब्रेक किया, पहले डी ई, यानी ई जो है यहाँ पर एक वाउल लेटर आ गया है तो डी ई एक हो गया ग्रुप। दूसरा ब्रेक करने के बाद हो गया एल ए वाई, ले, तो ये भी शॉर्ट हो गया। तो ऐसी छोटी छोटी स्पेलिंग्स में आपको ए वाई देखने को मिल जाएगा। ब्रेक करने के बाद अगर ए वाई शॉर्ट स्पेलिंग्स में आ रहा है तो एक तो स्पेलिंग ए वाई लिखेंगे ए के लिए एंड में, जब ए का साउंड आएगा एंड में, लास्ट में। फिर देखें यहाँ पर जो पैटर्न है वो कंप्लीट मैंने बता दिया है। अब यहाँ पर स्पेलिंग पैटर्न जो है लॉन्ग वाउल साउंड ए की, यहाँ पर प्रैक्टिस लिस्ट दे रखी है। इन सारे वर्ड्स को आप पढ़कर जो है आप जो ए का साउंड है उसको लॉन्ग प्रोड्यूस करने में कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। जैसे कि पहला पैटर्न मैंने बताया सिर्फ सिंगल ए, फिर ए ई का कॉम्बिनेशन, यानी बीच में डैश दे रखा है, इस डैश वाली जगह कोई ना कोई कॉन्सोनेंट आएगा। क्या आएगा? कोई ना कोई कॉन्सोनेंट। फिर यहाँ ए आई का कॉम्बिनेशन जैसे मैंने बताया, और लास्ट में ए वाई आपको देखने को मिलेगा। मोस्टली ए वाई लास्ट में ही मिलेगा और इसको हम ए पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देख ले ए वाले पैटर्न की स्पेलिंग, यानी सिंगल ए आ रहा है और उसका उच्चारण लॉन्ग हो रहा है। सभी का लॉन्ग हो रहा है इस पैटर्न में, ये भी ध्यान रखना है। जैसे बेसिक, बेबी, ट्रे, लेजी, लेडी, शेकी, एप्रन, रेडियो, पेपर, यहाँ पर शुरू में आ रहा है एप्रन, ठीक है। ए हम सभी को पढ़ रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पर एक सिंगल ए नज़र आ रहा है इन सारी स्पेलिंग्स में। फिर ए ई का पैटर्न है, एंड में देखने को मिल रहा है सभी में, यानी ए फिर एक कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है सभी में। जैसे इसको बिस नहीं पढ़ेंगे, बेस, केम, टेक, स्नेक, ट्रेड, यानी सारी स्पेलिंग का उच्चारण ही लॉन्ग हो गया। थोड़ा स्लो करके पढ़ेंगे, फटाफट से इसको नहीं पढ़ेंगे। वेल, प्लेन, डेट, स्पेस, तो इस तरीके से ये पैटर्न आपको समझ में आ रहा है। ए है, फिर कोई ना कोई कॉन्सोनेंट लेटर है, जैसे इसमें स्पेस में सी आ रहा है, एंड में आप देख रहे हैं ई से पहले, फिर यहाँ टी आ रहा है, एन, एल, डी, तो कॉन्सोनेंट लेटर आपको नज़र आ रहा है। अब ए वाई का जो पैटर्न है ये मोस्टली आपको बीच में स्पेलिंग्स मिल जाएगी ए आई की, फिर ए आई के लास्ट में और स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट लेटर मिलेगा। वेट, पेड, इसको वेट नहीं पढ़ेंगे, यानी इसका उच्चारण लॉन्ग ही करेंगे। जैसे अभी आप यहाँ पर पढ़ भी सीख भी यही रहे हैं कि लॉन्ग ए का साउंड कौन कौन से पैटर्न में, कौन कौन से स्पेलिंग पैटर्न में होता है। फिर देखिए वेट, पेड, स्टेन, फेथ, डेली, अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ होना। एक्सप्लेन, ग्रेन, चेन, तो ये जो है ये भी आपको शॉर्ट स्पेलिंग्स में ही मिलेगा कॉम्बिनेशन जो है, यानी छोटी छोटी स्पेलिंग्स में ही। वेट जो है ए आई साथ में पढ़ा जा रहा है ए के कॉम्बिनेशन में। फिर देखिए लास्ट में जैसे मैंने बता दिया ए वाई आएगा, ए ही पढ़ेंगे, लॉन्ग उच्चारण होगा। डिले, से, रे, अवे, टुडे, हे, वे, पे, ले, तो शॉर्ट स्पेलिंग्स में ही मिल जाएगा। अगर कुछ बड़ी स्पेलिंग्स होगी तो इस तरीके से ये भी शॉर्ट ही हो जाएगी, यानी इसको ब्रेक करने के बाद ए वाई लास्ट में ही आ रहा है। जैसे टू, टी ओ टू, फिर डी ए वाई, डे, इस तरीके से। अ यानी ए आ गया, फिर डब्ल्यू ए वाई, वे। ब्रेक करेंगे तो पहले तो अ ए पढ़ेंगे, फिर डब्ल्यू ए वाई, वे। तो इस तरीके से ये सारा आपने देखा। यहाँ पर जितनी भी इंग्लिश की स्पेलिंग्स है वहाँ पर लंबा उच्चारण यानी लॉन्ग ए का साउंड कब कब हम प्रोड्यूस करेंगे
वो पैटर्न यहाँ पर, वो रूल, वो नियम। तो यहाँ पर आपने सीख लिया है लंबा उच्चारण ए का, लॉन्ग कब प्रोड्यूस होगा, लॉन्ग साउंड कब प्रोड्यूस होगा ए का, वो कंप्लीट पैटर्न। तो इस तरीके से आप ए को पढ़ने में कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। अब शॉर्ट पैटर्न कब होगा, यानी शॉर्ट साउंड कब क्रिएट करेगा ए, तो वो भी जो लिस्ट है, वो जो पैटर्न है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। वो बहुत सिंपल है, इसमें आपको ध्यान रखना है इस ग्रुप को, इस पैटर्न को। तो यहाँ पर आज की क्लास में बस इतना ही। आप इस साउंड का, इन लेटर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं।